1 अप्रैल 2026 से जो इनकम टैक्स से संबंधित जो नए नियम लागू होने वाले हैं, इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सभी को नॉलेज मिल सके। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बैंक में चुपचाप नकद जमा कर रहे हैं, सोच रहे हैं पैन कार्ड नहीं है तो कोई नहीं पकड़ेगा। 1 अप्रैल 2026 से अब सिर्फ बड़े व्यापारी नहीं, सरकार की नजर आप पर है। आपकी एक छोटी सी चूक और आपकी मेहनत के 100 रुपयों में से 84 रुपए सीधा सरकार छीन लेगी। 1 अप्रैल 2026 से बैंक के 10 बेहद खतरनाक नियम लागू हो रहे हैं। यह वीडियो केवल सूचना और जागरूकता के उद्देश्य से है। ये कोई टैक्स, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नियम अभी ड्राफ्ट स्टेज में हैं और अंतिम रूप से incometaxindia.gov.in पर चेक करें। नमस्कार दोस्तों, चौंकाने वाला सच ये है कि 1 अप्रैल 2026 से आपके बैंक खाते के उच्च मूल्य के लेन देन की जानकारी AIS सिस्टम में रिपोर्ट होगी। कभी सोचा है कि अगर आपकी कमाई AIS डेटा से मैच नहीं करती तो स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप क्रेडिट कार्ड से लाखों का फोन खरीद लेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो रहा है। इस नए कानून ने ऐसे जाल बिछाए हैं कि एक आम आदमी जो खेती करता है, मजदूरी करता है या छोटी सी दुकान चलाता है, वो भी अगर अनजान रहा तो स्पष्टीकरण का शिकार हो सकता है। आइए समझते हैं कि आखिर ये नए नियम क्या है और कैसे आप अपने खून पसीने की कमाई को बचा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से लोगों को लगता है टैक्स के नियम सिर्फ बड़े बड़े सेठों, अमीर लोगों के लिए होते हैं, लेकिन ये सच नहीं। आज के समय में सरकार का सीधा सा मकसद है देश के हर एक पैसे का हिसाब रखना, और इसके लिए 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून और उसके नए ड्राफ्ट नियम लागू होने जा रहे हैं। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार ने बैंकों को, प्रॉपर्टी के दफ्तरों को और कंपनियों को साफ आदेश दे दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा पैसा खर्च करे या जमा करे तो तुरंत उसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स वालों को दे दी जाए। यानी आपका बैंक अब सीधे तौर पर आपकी जानकारी सरकार को देने वाला है। लोग अक्सर कहते हैं कि भाई, लेकिन सच बात तो ये है कि बिना पैन कार्ड के आपकी छूट प्रभावित हो सकती है। रियलिटी ये है कि इस नए कानून में सरकार ने साफ लिख दिया है कि बिना पैन कार्ड के TDS और TCS दरें बढ़ सकती हैं। तो पैन कार्ड ना होना अब कोई ढाल नहीं, बल्कि और बड़ा खतरा बन गया है। दोस्तों, ये जानकारी इतनी जरूरी है कि अगर आपके घर में किसी का भी बैंक खाता है तो उसे ये बातें पता होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लग रही है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और कोई भी अनजाने में फंस न जाए। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार को आपके पैसों के बारे में पता कैसे चलता है? इसके पीछे का असली कारण सिस्टम में है। सरकार ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस SFT सिस्टम बनाया है। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा सरकारी नियम है जिसमें आपके बैंक, आपकी बीमा कंपनी और जमीन की रजिस्ट्री करने वाले दफ्तर की यह जिम्मेदारी लगा दी गई है कि वो आपके उच्च मूल्य के लेन देन की सूची खुद सरकार को भेजे। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपका बैंक खुद आपकी जानकारी सरकार की कंप्यूटर वाली AIS कुंडली में चाह देगा। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आसान भाषा में डीप रिसर्च वाले वीडियो लाता रहूं और आपको सरकारी नियमों से अपडेट रखूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस न करें। चलिए अब एक एक करके उन सभी नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं। पहला नियम है आपके सेविंग अकाउंट के बारे में, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो TDS दरें बढ़ सकती हैं। दूसरा नियम व्यापारियों के करंट अकाउंट के बारे में है। इसमें पूरे साल में 50 लाख रुपए तक नकद जमा या निकासी की छूट है। उससे ऊपर जाते ही रिपोर्ट हो जाएगी। तीसरा नियम SD का है। अगर आप साल भर में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की FD बनवाते हैं, कोई भी इनकम टैक्स को बता दिया जाएगा। चौथा नियम क्रेडिट कार्ड का है। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नकद पैसा देकर 1 लाख रुपए तक भरा या फिर ऑनलाइन 10 लाख रुपए तक का बिल भरा तो रिपोर्टिंग हो सकती है। पांचवा नियम जमीन और प्रॉपर्टी का है। 2026 से अगर आप 20 से 45 लाख रुपए या उससे महंगी कोई प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो रजिस्ट्री दफ्तर खुद आपकी फाइल सरकार को भेज देगा। छठा नियम बहुत ही चौंकाने वाला है। अगर आप 10 लाख रुपए से महंगी कोई भी कार खरीदते हैं
या फिर महंगी घड़ी, गहने या लग्जरी का सामान खरीदते हैं तो बेचने वाला दुकानदार खुद सरकार को आपकी जानकारी दे देगा। 7वां नियम, शेयर बाजार और बैंक के ब्याज का। बैंक ब्याज और शेयर बाजार के लेन देन की जानकारी रिपोर्ट होती है। 8वां नियम जीवन बीमा यानी इंश्योरेंस का है। साल भर में 10 लाख रुपए पैन कार्ड के साथ या 5 लाख रुपए बिना पैन कार्ड के जमा करने पर बीमा कंपनी सरकार को रिपोर्ट कर देगी। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप इन नए कड़े नियमों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इन नियमों से सच में काले धन पर रोक लगेगी या फिर इससे आम और गरीब आदमी को ही परेशानी होगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे आपके थॉट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अब अनफॉर्चुनेट खबर यह है कि अगर आप सोचते हैं कि ठीक है, सरकार को पता चल गया तो क्या कर लेंगे, तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं। अगर आप 20 लाख रुपए की एफडी का हिसाब नहीं दे पाए और स्रोत साबित न हुआ तो अघोषित आय मानी जा सकती। और जानते हैं इस पर कितना जुर्माना है? सेक्शन 115 BBE के तहत कोई प्रभावी दर 78 से 84% तक हो सकती है, लेकिन केवल जांच के बाद अगर स्रोत साबित न हो। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हर समस्या का समाधान होता है। अगर आपको इस जाल से बचना है तो सबसे पहला काम यह करना होगा कि अपना हिसाब किताब बिल्कुल साफ रखें। आप जो भी कमाते हैं उसका सरकारी पर्चा यानी ITR समय पर जरूर भरें। अगर आपकी कमाई टैक्स देने लायक नहीं है तो भी 0 का पर्चा जरूर भरें। दूसरी सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं, अपने दोस्त या रिश्तेदार के लिए अपने क्रेडिट कार्ड से महंगा फोन या टीवी खरीद लेना। ये गलती भूल कर भी मत करें, क्योंकि रिपोर्टिंग आपके नाम पर होगी। अपनी कमाई को बैंकों में रखें और नकद का कम से कम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, 2026 के नए इनकम टैक्स नियमों की ये थी पूरी और असली कहानी। आपको बस जागरूक रहना है, सही तरीके से काम करना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो केवल सूचना के उद्देश्य से है, ये टैक्स या कानूनी सलाह नहीं है। कृपया incometaxindia.gov.in पर नवीनतम नियम चेक करें या प्रमाणित CA से सलाह लें। इस तरह की वेल रिसर्च इंफॉर्मेशन के लिए चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।